उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र के समीप शराब की दुकान के बाहर एक 7 साल की बच्ची जो थी वह लापता हो गई। बालिका को लेकर उसके नाना जो थे शराब की दुकान पर शराब लेने के लिए आए हुए थे। शराब लेकर जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बच्ची थी वह गायब थी। लापता होने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस बालिका की तलाश में जुट गई। देर रात तक बच्ची अपने ताऊ के यहाँ पर महावीर नगर में मिली। बच्ची के नाना ने ही शराब की दुकान पर उसे ताऊ को सौंपा था। चिमनगंज पुलिस ने बताया कि अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनिया के रहने वाले पप्पू माथुरिया 60 वर्ष के हैं और वह शराब पीने के आदी है। गुरुवार रात को भी करीब 8 बजे वह अपनी जो नवासी है देवश्री उसे लेकर बाइक पर बैठाकर शराब लेने के लिए गए थे। चिमनगंज थाने के सामने स्थित एक शराब की दुकान पर वह गए, जहां पर बालिका को बाइक पर ही बैठाकर वह शराब लेने के लिए चले गए। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटे तो बालिका जो थी वह नदारद मिली। पप्पू ने सोचा कि कोई परिचित उसे अपने साथ में घर ले गया होगा। इसके बाद पप्पू अपने घर चला आया, जहां पर बालिका नहीं मिली तो हड़कंप मच गया। बालिका की तलाश शुरू कर दी गई। मामले में पुलिस को शिकायत की गई। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। बच्ची के परिवार के लोग भी उसकी तलाश में जुट गए। देर रात उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, तभी बच्ची के ताऊ प्रकाश अपने महावीर नगर स्थित घर पर उसे ले गए थे। बच्ची के नाना ने ही बच्ची को अपने ताऊ को सौंपा था। इसके बाद में पुलिस महावीर नगर पहुंच गई, जहां पर बच्ची को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। बालिका सकुशल है और इसके बाद पुलिस और सभी ने राहत की सांस ली। किसके साथ गए थे आप? हाँ? यहाँ इनको बोल। किसके साथ गए थे आप? बड़े पापा ले गए थे? तूने बोला नहीं था मेरे को नाना घर छोड़ो मेरे। बड़े पापा क्या बोल के ले गए थे बेटा? देखना पीछे। बड़े पापा क्या बोल के गए थे बेटा? क्या बोल के ले गए थे? बड़े पापा ने बोला था सुबह छोड़ दूंगा। सुबह छोड़ दूंगा। हाँ। अच्छा, आप किसके साथ गए थे? नहीं, घर से आप हमारे अपने घर से कहाँ से किसके साथ आई थी ये पता? नाना के साथ गए थे। अच्छा, बड़े पापा क्या बोले? सुबह छोड़ दूंगा आपको, ऐसा? अच्छा, और तो कुछ नहीं बोला था बड़े पापा ने? ठीक है बेटा, ठीक। आपका नाम क्या है? ठीक। मैं ऑनलाइन आई थी अपने व्हाट्सएप पे और मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि निधि दीदी आपके घर के जस्ट पीछे से कोई लड़की उनके नाना के साथ में कलाली पे गई थी। तो कलाली से कोई व्यक्ति उठा के उनको लेके गया है और लाल स्वेटर में कोई था। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को कॉल किया और कई सारे भाई लोग थे मेरे जिनको मैंने कांटेक्ट करके उनको बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है। पूर्व में भी ये घटना अपने उज्जैन में हो चुकी है और बड़ा हादसा हुआ है। तो मैं नहीं चाहती थी कि कुछ गलत हो, तो मैंने अपने सारे भाइयों को बोला कि जितने भी लड़के कॉलोनी में हैं सब अपनी अपनी गाड़ियों से ढूंढें उसको। फिर मैं उनके घर पे ही थी। उनके घर वालों ने मुझे बोला कि दीदी पुलिस ढूंढ रही है, आप भी ढूंढो, अच्छी बात है। फिर मैं घर पे उनके बहुत देर तक बैठी। उनके पूरी फैमिली को मैंने बोला कि आप पुलिस वालों को परेशान मत करो, पहले अगर आपने किसी से नहीं पूछा है तो उनसे एक लास्ट कॉल करवा लो। तो उनके किसी बड़े पापा ने उसी वक्त उनके नंबर दिए मुझे कि उनके वहाँ पूछ सकते हैं लास्ट कॉल। तो मैंने उनको वहीं से कॉल करवाया कि कहाँ है वो। तो उन्होंने बोला कि दीदी हम वहाँ से उसको हमारे साथ लेके आ गए थे। तो फिर जस्ट मैंने थाने पे कॉल किया इनके परिचित से बोलकर। मेरे पास थाने के कोई कांटेक्ट में नहीं थी मैं किसी के। फिर उन्होंने थाने पे किसी से बात करवाई मेरी। फिर उनको मैंने पूरी खबर दी थी कि बच्ची वहाँ से मिली। ये इनके पिपली नाके वाले घर से, बड़े पापा के घर से मिली है लड़की और अभी सुरक्षित है और मैं अभी थाने में ही हूँ। किसी प्रकार की कोई नहीं, कोई घटना नहीं है। उनके रियल बड़े पापा थे वो, जो अच्छी लड़की, मतलब सब कुशल है लड़की। आपका नाम है? मैं निधि चौहान, उज्जैन से। कहीं ना कहीं उज्जैन के लोगों में जागरूकता भी फैली है क्योंकि बिल्कुल रात्रि का समय था और पूर्व में भी केस हो चुका है और हम नहीं चाहते थे कि कुछ अगली अनहोनी हो। और मैं अपने माननीय महोदय सीएम साहब से कहना चाहूँगी कि इसकी सज़ा, पहले कृत्य जो हुआ है उसकी सज़ा अगर फांसी होती तो ये अगले में डर होता कि अगले से ये घटना नहीं होती। शायद मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की का बचाव होता कहीं ना कहीं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बच्ची को 2 लोगों ने अपनी गाड़ी में बैठाया, उसे लेके चले गए। इसके अंतर्गत एसपी सर के निर्देश में पूरी उज्जैन पुलिस तुरंत गति में आई। हम लोगों ने सारे सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू किया और साथ ही पता करना शुरू किया कहाँ कहाँ जा सकती है। अच्छी बात ये रही कि बहुत तुरंत गति से काम करने के चलते हमें बच्ची का तुरंत ट्रेसिंग पता चला। एक उन्हीं के रिलेटिव थे जो उनको लेके गए साथ में, और अच्छी बात है कि बच्चे भी सेफ़ है और फाइनली सब चीज़ सॉर्टेड हुई है। सर, बच्ची वहाँ किसके साथ थी और ये बिना बताए क्यों लेकर चले गए, इस बात की कोई जानकारी लगी? देखिए, असल में जो रिलेटिव लेके गए थे वो भी शराब के ठेके पे आए हुए थे। जो जिनके साथ बच्ची आई हुई थी वो भी शराब पीने वहाँ बैठे हुए थे।
यहाँ पे थोड़ी सी उनसे गलती हुई और बट अच्छी बात है कि फाइनली बच्ची सेफ़ है अभी और रिकवर हो चुकी है बढ़िया तो से। बच्ची से कोई बात हो पाई है? बच्ची ने कुछ बताया अभी? अभी बात चल रही है उस बारे में, है ना। अपडेट मिले आपको जरूर बताया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।